हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कुछ लड़कियां सेंगजी को बुली कर रही थी और जब वह जा रही थी तो उसे दुआन दिख जाता है। उसे देखकर वह रोने लग जाती है। तब दुआन उसे हग करता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं सेंगजी दुआन को सारी बात बताती है, उसे कैसे बुली किया गया था। तब दुआन भी परेशान हो जाता है। फिर वह बोलता है कि ये सब तुम छुपाना मत, अपने पेरेंट्स को और टीचर को बता देना। सेंगजी का मूड सही करने के लिए वो उसे साइकिल राइड पर लेके जाता है। वहाँ वो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू होता है जिसे देखकर सेंगजी खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट डे जब स्कूल से सेंगजी बाहर आती है तो वो देखती है उसका भाई अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आया हुआ होता है उन बुली को सबक सिखाने के लिए। पहले सेंगजी मना करती है और चुपचाप से वहाँ से जाने लगती है। फिर दुआन के समझाने से वो भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वह सभी उस रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ वो लड़कियाँ थीं। यान सेंगजी को बाहर अपने एक फ्रेंड के साथ छोड़ देता है और फिर वो उन लड़कियों के पास जाते हैं क्योंकि सेंगजी ने उन्हें बता दिया था वो कैसी दिखती हैं। पहले यान उन लड़कियों को समझाता है कि कल जिसने तुमने बुली किया था वो मेरी बहन थी और किसी को बुली मत करो। जब वो लड़कियां नहीं मानती हैं तब यान उन्हें डांट कर समझाता है। फिर दुआन भी गुस्सा करने लग जाता है। यह देख के वो डर जाती हैं। उसके बाद यान और उसके फ्रेंड बाहर आ जाते हैं। यान अपनी बहन को उसका पर्स देता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर यान का दोस्त जो सेंगजी के साथ बाहर खड़ा था वो यान से पूछता है, आखिर तुम अंदर कर क्या आए हो? तब यान बोलता है, देखो कॉलेज में ऐसे रोज़ 10-11 लड़कों को भी डरा भगा देता हूँ मैं। फिर ये लड़कियाँ थी, उनकी ये सब बातें सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं क्योंकि सबको पता था कि वो झूठ बोल रहा है। थोड़ी देर के बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे अब एग्ज़ाम दिखाए जाते हैं। सेंगजी का रिज़ल्ट आता है तब उसके सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए होते हैं, फिज़िक्स को छोड़कर। फिर डैड कहते हैं कि सेंगजी के लिए एक ट्यूटर रखेंगे। ट्यूटर और कोई नहीं, यान था। यान सेंगजी को पढ़ाना स्टार्ट करता है। फिर इतने में ही दोनों की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। यान उसे पढ़ाने के लिए मना कर देता है। फिर इनकी मॉम बताती है कि कल से नया टीचर आएगा, इसलिए नेक्स्ट डे वो रेडी हो जाती है और नीचे पानी पीने जाती है। तब वो किचन में दुआन को देखती है और शॉक हो जाती है। तब यान बताता है कि यही तुम्हारा न्यू ट्यूटर है। तब ये बात सुनकर सेंगजी बहुत खुश हो जाती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। बट यान दुआन को फ्री छोड़ता ही नहीं है। वो दोनों नॉन स्टॉप गेम खेलते रहते हैं। यहाँ सेंगजी दुआन की छुपकर फ़ोटो क्लिक कर रही होती है। दुआन भी इसको नोटिस कर लेता है और पोज देने लगता है। फिर सेंगजी घबरा कर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो अपना कैमरा ठीक कर रही थी। और तभी यान पूछता है कि तुम इसकी फ़ोटो ले रही हो, मेरी क्यों नहीं ले रही हो? मैं ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ क्या? इतने में वो अपने भाई को बंदर कह के वहाँ से चली जाती है। फिर यान गुस्से में सुनाने लग जाता है क्योंकि वो कभी उसकी तारीफ़ नहीं करती थी और हमेशा उल्टा सीधा बोलती रहती थी। अपने रूम में आने के बाद सेंगजी दुआन की फ़ोटोज़ देखने लग जाती है और उसी की तरह पोज भी देने लगती है। थोड़ी देर बाद दुआन उसे पढ़ाने के लिए आ जाता है। फिर नेक्स्ट डे भी ऐसे ही वो उसे पढ़ाने के लिए आता है। तब उसे समझ में आता है सेंगजी की बातों से कि उसे फ़िज़िक्स पसंद नहीं है। इसलिए दुआन डिसाइड करता है कि वो सेंगजी को म्यूज़ियम लेकर जाएगा, जिस चीज़ की परमिशन वो यान से लेता है। फिर तीनों म्यूज़ियम जाते हैं बट यान अंदर जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट गेम खेलने में था। वो दोनों को छोड़कर गेमिंग सेक्शन में चला जाता है। फिर दुआन और सेंगजी अंदर चले जाते हैं जहां दुआन ने सेंगजी को बहुत सारी चीज़ें दिखाई और उनके बारे में समझाया भी। सेंगजी का भी अब साइंस में इंटरेस्ट आने लग गया था क्योंकि उसे वो सारी चीज़ें बहुत ही कूल लग रही थी। फिर दुआन पूछता है कि अब तो तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है ना? और वह हाँ का जवाब देती है। फिर सेंगजी उसके ड्रीम के बारे में पूछने लगती है। दुआन बताता है कि उसका ड्रीम गेमिंग लाइन में जाना है। फिर सेंगजी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। दुआन बोलता है कि मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मगर तुम चिंता मत करो, जब भी मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। ये सब बातें सुनकर सेंगजी को अच्छा तो नहीं लग रहा होता है बट फिर भी वो उससे प्रॉमिस
लेती है कि हाँ, सबसे पहले मुझसे मिलवाना, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि वो लड़की अच्छी है भी या नहीं। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि सेंगजी एक जगह पर बैठकर वो प्रॉमिस ड्रॉ कर रही होती है। इतने में दुआन आ जाता है तो वो अपनी ड्राइंग छुपा लेती है। फिर दोनों बातें करते हैं। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं यान के पास। फिर दुआन को वर्क से रिलेटेड कोई कॉल आता है और वो वहीं बैठकर कॉल पे बात करने लग जाता है। सेंगजी और यान घर चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि सेंगजी अपनी ड्राइंग नोटबुक ढूंढ रही होती है और वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसे मिल नहीं रही होती है। फिर उसे याद आता है कि वो तो उसे म्यूज़ियम में ही भूल गई है, इसलिए वो म्यूज़ियम में कॉल करके पूछने लगती है। उन्होंने बताया कि वो लड़का आपके साथ जो आया था हमने उसे दे दी है, यानी दुआन को। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यान सेंगजी को उसकी ड्राइंग नोटबुक देता है और बोलता है कि दुआन ने ये नोटबुक दी है, और वहाँ से चला जाता है। फिर सेंगजी सोचने लग जाती है कि दुआन ने खुद उसे नोटबुक क्यों नहीं दी। क्या उसे पता चल गया है कि वो उसे लाइक करती है, क्योंकि उसमें कुछ ड्राइंग ऐसी भी थी जो दुआन से रिलेटेड थी। फिर वो डिसाइड करती है कि वो एक ऐसी झूठी स्टोरी बनाएगी जिससे दुआन को लगे कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ यान अपने हॉस्टल में आ गया था और सेंगजी पर गुस्सा कर रहा था। दुआन के पूछने पर यान बताता है कि वह सेंगजी से परेशान हो गया है क्योंकि वो डेटिंग ऐप की हेल्प से किसी को डेट कर रही है, इसलिए डैड भी बहुत गुस्से में है। दुआन भी ये सुनकर शॉक हो जाता है कि सेंगजी अभी से इन चक्करों में कैसे पड़ सकती है। फिर वो यान को समझाता है कि तुम गुस्सा मत करो, इस एज में ऐसे सब होता है और कल सेंगजी के बारे में बात कर लेंगे। बट यान कहता है कि नहीं, कैसे भी करके पता चल जाए वो कौन लड़का है, उसे मैं अपनी कार से कुचल दूंगा। यानी उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शरीफ सी बहन को पटाने की। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सेंगजी बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसने डेटिंग ऐप वाली स्टोरी बना तो दी थी ताकि दुआन को उस पर डाउट ना हो, बट इन सब चक्कर में डेली घर वालों से ताने सुनने पड़ रहे होते हैं। तभी यान और दुआन उसके रूम में आते हैं तो सेंगजी अपना फेस छुपा लेती है और यान के बोलने पर उसका जवाब नहीं देती क्योंकि उसे पता होता है कि यान अभी भी उससे बहुत नाराज़ है। तब यान दुआन से कहता है कि अब तुम ही इसे समझाओ और वहाँ से चला जाता है। फिर दुआन सेंगजी से बात करने लगता है और पूछता है कि तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड का नाम क्या है और वो क्या स्टडी कर रहा है। तो यह सुनकर सेंगजी समझ जाती है कि उसे उसकी फेक स्टोरी पर बिलीव हो गया है। तब वो बताती है कि वो स्कूल में नहीं है, कॉलेज में है और ग्रेजुएशन कर रहा है। तो यह सुन दुआन के होश उड़ जाते हैं। तब वो पूछता है कि उसकी एज क्या है, तो वो बता देती है कि वो उससे 5 साल बड़ा है। एक्चुअली यहाँ सेंगजी दुआन की ही बात कर रही होती है। फिर दुआन उसे समझाता है कि पहली बात तो तुम अपनी एज का ही बॉयफ्रेंड बनाना, और वो भी अभी नहीं, हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद। अभी तुम अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो। और तब सेंगजी इसकी बात के लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दुआन अपने हॉस्टल में गेम खेलते खेलते नूडल्स खा रहा होता है। इतने में हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बताते हैं कि उनके फादर की कंडीशन ठीक नहीं है। तब वो वहाँ से जल्दी से चले जाता है। फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेंगजी परेशान हो रही होती है कि आखिर दुआन उसे पढ़ाने क्यों नहीं आ रहा। वो यान से दुआन के बारे में पूछती है। तब यान बताता है कि दुआन को कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए वो अपने होम टाउन चला गया है। सेंगजी ये सुनकर उदास हो जाती हैं। वह अपने रूम में जाने के बाद दुआन से कॉल कर उसके हेल्थ के बारे में पूछने लगी कि आप ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप अचानक से अपने होम टाउन क्यों चले गए। फिर दुआन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर बातों बातों में पूछने लगती है कि वापस कब आओगे, यानी अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में तो आओगे ही ना। फिर दुआन हाँ बोलता है कि हाँ, उस दिन तो मैं ज़रूर आऊँगा। यह सुनकर सेंगजी खुश हो जाती है। फिर वो एक गिफ्ट को देखने लगी जो दुआन को देने वाली थी। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि दुआन के फेस पर भी स्माइल आ जाती है जब वो सेंगजी से बात करता है। तभी डोर नॉक हुआ और सामने एक लड़की होती है।
तभी हमें दिखाया जाता है कि दुआन का गेट नॉक होता है, सामने एक लड़की खड़ी होती है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम मुझे अंदर इनवाइट नहीं करोगे, तो दुआन उसके मुंह पर ही मना कर देता है कि नहीं, बाहर से ही बात करो। मतलब दुआन को ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। वो लड़की पूछने लगती है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है ना, जिसके बाद तो तुम हमेशा के लिए होम टाउन रहने आ जाओगे। तो दुआन हाँ का जवाब देता है। वो लड़की पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी में नहीं चल सकती क्या, तो दुआन मना कर देता है। तब उससे वो एक एनवलप देती है जिसमें कुछ पैसे थे। उस एनवलप को लेने के लिए दुआन मना कर देता है। तब वो लड़की चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दुआन को लड़की से मिलने के बाद बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। ऐसा क्यों है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। और इन सब के साथ ही ये एपिसोड हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है। फॉर नेक्स्ट एपिसोड स्टे ट्यून्ड।